दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों डेट है आज की 7 फरवरी 2024 और चलिए 7 फरवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, बहुत सारी परीक्षाएं दोस्तों, सारी परीक्षाओं में अब क्या हो रहा है दोस्तों, करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, परीक्षा का एक दोस्तों महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट भाग बनता जा रहा है दोस्तों अब करंट अफेयर। इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले करंट अफेयर से हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा पहला करंट अफेयर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो कि कौन हैं हमारे दोस्तों पीयूष गोयल जी। ठीक है, याद रखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है ध्यानपूर्वक सुने, उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों कहाँ से, स्थान याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, ठीक है, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में क्या किया है दोस्तों, भारत चावल नाम से ब्रांड का लॉन्च किया है। ठीक है, ब्रांड को लॉन्च किया है। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने दोस्तों उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत चावल नामक एक ब्रांड लॉन्च किया है। ठीक है, और भारत चावल क्या है दोस्तों, एक चावल का ब्रांड है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा फैक्ट देखें, यहाँ परीक्षा में इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है। यहाँ देखें दोस्तों, जो चावल है वह 5 kg यानी कि 5 किलो और 10 kg यानी कि 10 किलो के पैक में दोस्तों 29 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध होगा। ठीक है, 29 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध होगा। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से कौन से चावल ब्रांड को लॉन्च किया है, तो याद रखिए चावल ब्रांड है दोस्तों भारत चावल। ठीक है, कौन सा, भारत चावल, याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिए, एक बार और देख लेते हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो कि दोस्तों हैं हमारे पीयूष गोयल जी, इन्होंने दोस्तों उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में, ठीक है, स्थान भी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में भारत चावल नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और चावल दोस्तों 5 किलो और 10 किलो के पैक में 29 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस करंट अफेयर को, पहले जो करंट अफेयर है हमारा, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखते जाइए दोस्तों, सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों दूसरा देखेंगे हम क्या कह रहा है। ठीक है, देखें, कह रहा है दोस्तों जो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, कौन है दोस्तों, तो याद रखिए जी किशन रेड्डी। ठीक है, चलिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री यानी कि जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं दोस्तों, कौन है, वह है दोस्तों हमारे जी किशन रेड्डी। इन्होंने क्या किया है, तो याद रखिए दोस्तों, इन्होंने हैदराबाद में, ठीक है, जगह सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग याद रखें हैदराबाद। ठीक है, चलिए देखें, फिर कह रहा दोस्तों इन्होंने हैदराबाद में कहाँ पे, सालार जंग संग्रहालय, तो यह भी याद रखिए दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिए हैदराबाद में। ठीक है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, देश के पहले, दोस्तों पहले है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए, जितनी भी पहले चीज़ें होती हैं दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सालार जंग संग्रहालय में दोस्तों देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। ठीक है, हमारे कल्चर मिनिस्टर ने क्या किया है, इन्होंने दोस्तों जो कि जी किशन रेड्डी जी हैं, इन्होंने हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय में दोस्तों देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। क्या है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में चीज याद रखिए, वह क्या है दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि इसकी जो स्थापना की जा रही है वह दोस्तों की जा रही है हमारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, जो हमारी डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय बनाया जा रहा है दोस्तों, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, तो इसकी स्थापना की जा रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है संग्रहालय के बारे में, तो कह रहा है दोस्तों कि संग्रहालय जो है दोस्तों वह विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख को
संग्रहित करेगा या यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक याद रखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है, स्थान याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सालार जंग संग्रहालय में दोस्तों देश के पहले है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। यह भी फैक्ट याद रखिए कि जो हमारा पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, तो याद रखिए इसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, और एक और फैक्ट ध्यान रखिए, हमारा जो पुरालेख संग्रहालय के बारे में दिया गया है कि संग्रहालय दोस्तों विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को संग्रहित करेगा या यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए दोस्तों, तीसरे करंट अफेयर को हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है, परीक्षा में इसके वेटेज अब दोस्तों करंट अफेयर के बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों हमारे खेल मंत्री वर्तमान में जो हैं कौन है दोस्तों, तो वह हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, जो हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने दोस्तों नई दिल्ली में क्या किया है, देखें यहाँ नई दिल्ली में पहली बार है, इसलिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें। पहली बार जो भी घटनाक्रम होते हैं दोस्तों वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दोस्तों नई दिल्ली में पहली बार क्या किया है, तो पहली बिमस्टेक क्या है, पहली बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब बिमस्टेक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम देख लेंगे नीचे। ठीक है, खेल मंत्री जो है दोस्तों हमारे अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने नई दिल्ली में पहली बार दोस्तों क्या किया है, तो पहली बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने दोस्तों पहली बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है, तो जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, नई दिल्ली में। ठीक है, फिर कह रहा है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में पहली बार, ठीक है पहली बार है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पहली बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो हमारा बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के बारे में क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखें, कह रहा है कि दोस्तों जो हमारा बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 है, ठीक है, यह एक 6 दिवसीय खेल आयोजन है। ठीक है, एक 6 दिवसीय खेल आयोजन है। और अब हम देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि बिमस्टेक में कितने सदस्य शामिल हैं, यह भी याद रखिए, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे बिमस्टेक में शामिल है दोस्तों हमारे, देखिए हमारा सबसे प्यारा भारत शामिल है दोस्तों, फिर है हमारा बांग्लादेश, ठीक है, फिर है दोस्तों भूटान, फिर है दोस्तों म्यांमार, फिर है दोस्तों नेपाल, फिर है दोस्तों श्रीलंका, और फिर है दोस्तों थाईलैंड। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखें फिर से, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दोस्तों नई दिल्ली में पहली बार क्या किया है, पहली बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ठीक है, और जो बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 है, यह दोस्तों एक 6 दिवसीय खेल आयोजन है। ठीक है, और बिमस्टेक में दोस्तों कौन कौन से सदस्य हैं, यह भी आप लोग याद रखिए, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं दोस्तों, तो याद रखिए बिमस्टेक में है दोस्तों हमारे भारत, हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, फिर है दोस्तों हमारा बांग्लादेश, फिर है दोस्तों भूटान, फिर है दोस्तों म्यांमार, फिर है दोस्तों नेपाल, फिर है श्रीलंका, और थाईलैंड इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इस फैक्ट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों चौथे करंट अफेयर की तरफ, ध्यानपूर्वक देखें, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है, यहाँ देखें दोस्तों चौथा करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है, यह भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की, जो कि दोस्तों कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन दोस्तों संयुक्त रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है, इसका आयोजन दोस्तों संयुक्त रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ भाग लद्दाख में खेला जाएगा और कुछ भाग दोस्तों जम्मू कश्मीर में खेला जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखें। तो दोस्तों कह रहा है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है, इसका पहला भाग, ठीक है, हमने अभी आपको बताया दोस्तों, इसको 2 भागों में कराया जा रहा है। पहला भाग दोस्तों है वह लद्दाख में कराया जा रहा है, और दूसरा भाग दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर में आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसका पहला भाग दोस्तों, पहले भाग की बात कर रहा है कि पहला भाग दोस्तों इसका संपन्न हो चुका है। ठीक है, चलिए देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का पहला भाग दोस्तों जो लद्दाख के लेह में खेला जा रहा है, कहाँ पे, लद्दाख के लेह में, स्थान याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो लद्दाख के लेह में खेला जा रहा है।
और लद्दाख के लेह में दोस्तों यहाँ पे हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 2 गेम्स आयोजित किए गए, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, वह है दोस्तों आइस स्पीड स्केटिंग। पहला गेम्स है लद्दाख में, और दूसरा गेम है दोस्तों आइस हॉकी। ठीक है, लद्दाख में दोस्तों हमारे जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला पार्ट है वह आयोजित किया गया लद्दाख के लेह में, और यहाँ पे दोस्तों 2 गेम को संपन्न कराया गया। उन गेम का नाम याद रखिएगा, आइस स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी दोस्तों। ठीक है, क्या है? आइस स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी। ठीक है, इस खेलों के साथ दोस्तों यहाँ क्या हुआ है, जो हमारे रोमांचक खेल आयोजनों के साथ यह यहाँ पे जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है यह अब संपन्न हो चुका है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 दोस्तों 2 पार्ट में आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट इसका लेह लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, और दूसरा पार्ट दोस्तों गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों जो बताया जा रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है दोस्तों, इसका पहला पार्ट अब संपन्न हो चुका है, और इसमें दोस्तों हमारे लद्दाख के लिए हमें 2 गेम्स खेले गए। याद रखिएगा, पहला है आइस स्पीड स्केटिंग और दूसरा है आइस हॉकी। ठीक है, अब इसके तहत जो विजेता राज्य हैं कौन कौन से हैं यह हम एक बार यहाँ देख लेंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखें। यहाँ कह रहा दोस्तों जो यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का पहला पार्ट लेह लद्दाख में संपन्न हुआ है, उसमें प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र राज्य। अब देखिए यहाँ महाराष्ट्र राज्य दोस्तों 6 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य के साथ 20 पदक के साथ प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है यह 6 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ टोटल 20 पदक के साथ शीर्ष पर बरकरार है। ठीक है, शीर्ष पर इसने हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलिए अब दूसरा स्थान हासिल किया है दोस्तों हमारे कर्नाटक राज्य ने, जिसने दोस्तों 6 स्वर्ण 2 रजत और 8 कांस्य के साथ कुल 16 पदक के साथ द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, अब तीसरे स्थान पर है दोस्तों, जहां पे इस खेल का आयोजन भी हुआ है, वह है दोस्तों हमारा लद्दाख। ठीक है, जो 2 स्वर्ण 6 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिए पहले स्थान पर है दोस्तों महाराष्ट्र कुल 20 पदकों के साथ, कर्नाटक है दोस्तों द्वितीय स्थान पर कुल 16 पदकों के साथ, और लद्दाख है दोस्तों हमारा तीसरे स्थान पर 15 पदकों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का पहला भाग दोस्तों लद्दाख के लिए हमें संपन्न हो चुका है, और इसमें दोस्तों 2 गेमों को शामिल किया गया था, जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा, आइस स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों जो 3 राज्य हैं जिनको इस खेल में विनर घोषित किया गया है, ठीक है, उसके बारे में देखें आप लोग। तो कौन कौन है यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। पहला है दोस्तों महाराष्ट्र कुल 20 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर बरकरार है। ठीक है, कर्नाटक दोस्तों 16 पदकों के साथ, और लद्दाख हमारा 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष पर है महाराष्ट्र 20 पदक के साथ। ठीक है, हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के पहले भाग जो लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है, उसमें महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर, कर्नाटक है दोस्तों 16 पदकों के साथ द्वितीय स्थान पर, और लद्दाख है 15 पदकों के साथ तृतीय स्थान पर। ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्या कह रहा है दोस्तों, इसी का एक पार्ट है, यहाँ देखिए कह रहा है दोस्तों जो हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा भाग यह 4 अन्य खेलों में 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में निर्धारित किया गया है। ठीक है, हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स है दोस्तों यह 2 पार्ट में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ इसके सेकंड पार्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसका दूसरा भाग दोस्तों 4 अन्य खेलों में 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में निर्धारित किया गया है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जब ये आयोजित किए जाएंगे तब इसके फैक्ट को भी हम लोग एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए देखिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखिए दोस्तों, वह है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट। ठीक है, जो कि दोस्तों आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है, इसका मैस्कॉट है दोस्तों सीन ई सी। क्या है दोस्तों, इसका मैस्कॉट है सीन ई सी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सीन ई सी, या इसको हम लोग दोस्तों शान भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या है याद रखिएगा, सीन ई सी और शान दोस्तों हमारा जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 आयोजित किया जा रहा है इसका दोस्तों मैस्कॉट है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, सीन ई सी और शान। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारे लद्दाख रीजन, ठीक है, हमारे लद्दाख क्षेत्र में पाया जाने वाला एक स्नो लियोपॉर्ड है। ठीक है, क्या है दोस्तों,
स्नो लियोपार्ड है, कहाँ पाया जाता है, लद्दाख रीजन में दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो मैस्कॉट है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का, इसका मैस्कॉट है दोस्तों CNEC, या हम लोग सान भी कह सकते हैं। और यह क्या है दोस्तों, यह एक स्नो लियोपार्ड है जो कि दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इस फैक्ट को भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैस्कॉट हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा आगे का प्रश्न। दोस्तों यदि आपको हमारा करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। आगे के करंट अफेयर की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारे 5वें नंबर करंट अफेयर की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सभी करंट अफेयर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए 5वें करंट अफेयर की तरफ हम बढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे करंट अफेयर हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। चलिए देखिए दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में क्या कह रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो जगह याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से जगह ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जगह ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हरियाणा गुरुग्राम में क्या किया जा रहा है, तो हरियाणा गुरुग्राम में दोस्तों देश का सबसे बड़ा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा दोस्तों हरियाणा गुरुग्राम में क्या किया जाएगा, देश का सबसे बड़ा हेली हब यानी कि हेलीकॉप्टर हब स्थापित किया जाएगा। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों हमारा यह भी याद रखिए कि पवन हंस लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है, पवन हंस लिमिटेड, हमारी भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और दोस्तों हरियाणा सरकार यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट के बीच एक क्या किया गया है, MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं, या एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा क्या कह रहा है कि हरियाणा गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा हेली हब यानी कि दोस्तों हेलीकॉप्टर हब स्थापित करेगा, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों हमारे पवन हंस लिमिटेड, जो कि दोस्तों एक हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। छोटा करंट अफेयर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हरियाणा गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा हेली हब स्थापित करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा हेली हब स्थापित करेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए हरियाणा, और हरियाणा के कहां पे, तो हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिए। जिसके लिए दोस्तों किसके बीच MOU साइन किया गया है, तो पवन हंस लिमिटेड, भारत सरकार और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटे छोटे करंट अफेयर है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है दोस्तों, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों गोवा में, ठीक है, क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों गोवा में, सबसे पहले प्लेस याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गोवा में क्या किया है इन्होंने दोस्तों, एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो प्लेस याद रखिए दोस्तों, यह किया है हमारे भारत के राज्य गोवा में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों गोवा में एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया है। छोटा सा करंट अफेयर है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो याद रखिए दोस्तों गोवा में, ठीक है। फिर से देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का दोस्तों उद्घाटन किया है, ठीक है दोस्तों। इस फैक्ट को ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है, ठीक है। यहां देखें कह रहा है दोस्तों वयोवृद्ध प्रसारक, कवि, पोएट और साहित्य अकादमी विजेता, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, मीर मोहम्मद फारूक नाजकी, नाम याद रखिएगा, ठीक है, नाम ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, कि मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का 83 वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हो गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो वयोवृद्ध प्रसारक थे, ठीक है, कवि और साहित्य अकादमी विजेता भी थे, मीर मोहम्मद फारूक नाजकी, इनका दोस्तों 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है, याद रखिए।
तो याद रखिए जो वयोवृद्ध प्रसारक और कवि और साहित्य अकादमी विजेता हैं मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है परीक्षा में। चलिए देखें, बढ़ेंगे दोस्तों हम 8वें करंट अफेयर की तरफ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि जितने भी महोत्सव और आयोजन है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव क्या है दोस्तों, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव जिसका नाम क्या है, तो वह है दोस्तों भारत रंग महोत्सव। क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव यानी कि भारत रंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है, तो शुरुआत की गई है दोस्तों हमारे भारत के गुजरात राज्य के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिले कच्छ में इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, क्या है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव, क्या है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव जिसका नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत रंग महोत्सव। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो भारत के गुजरात राज्य के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिले कच्छ में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव भारत रंग महोत्सव की शुरुआत गुजरात के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिले कच्छ में की गई है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत रंग महोत्सव का आयोजन, ठीक है, भारत के किस राज्य में किया गया, तो याद रखिए दोस्तों हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव है यानी कि भारत रंग महोत्सव जिसका नाम है दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो याद रखिए हमारे गुजरात राज्य के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिले कच्छ में इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, याद रखिएगा 9वें करंट अफेयर को देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा दोस्तों जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, याद रखिए। ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर है हमारा, याद रखें। कह रहा दोस्तों जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इजरायली वैज्ञानिकों ने, ठीक है, सबसे पहले तो देश का नाम याद रखिए दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि देश के नाम ही देकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इजरायली वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक अभूतपूर्व खोज में, ठीक है, कहाँ पे, कंट्री का नाम भी याद रखिए, तो दोस्तों एक छोटा सा कंट्री है, कहाँ पे, यह है हमारा दोस्तों मेडिटेरेनियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में, जिसका नाम है दोस्तों साइप्रस। ठीक है, क्या है, एक अभूतपूर्व खोज में दोस्तों साइप्रस के पास, नाम भी याद रखिए, एरोस्टेथनीज, क्या है दोस्तों, एरोस्टेथनीज नाम की एक विशाल पानी के नीचे घाटी का पता लगाया है। ठीक है, नाम याद रखिए, देश याद रखिए किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है, और देश का नाम याद रखिए कहाँ पे इसकी खोज की गई है। ठीक है, देखिए जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इजरायली वैज्ञानिकों ने, ठीक है, याद रखिएगा, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इजरायली वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक अभूतपूर्व खोज में साइप्रस कंट्री के पास, जो कि भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है दोस्तों, इसके पास एरेटोस्थनीज, ठीक है दोस्तों, एरेटोस्थनीज नाम की एक विशाल पानी के नीचे घाटी का पता लगाया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इजरायली वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज में दोस्तों साइप्रस के पास, ठीक है, साइप्रस यह कंट्री याद रखिएगा, यह भूमध्य सागर में स्थित है, एरेस्टोस्थनीज नाम की एक विशाल पानी के नीचे घाटी का पता लगाया है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इजराइल के वैज्ञानिक हैं दोस्तों, इन्होंने किस कंट्री के पास, यह याद रखिएगा, तो साइप्रस के पास। ठीक है, और इसका भी नाम याद रखिए, जो घाटी की खोज की गई है इसका नाम है दोस्तों एरेटोस्थनीज। ठीक है, एक विशाल पानी के नीचे घाटी का पता लगाया है। इस फैक्ट को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यह ज्योग्राफी का करंट अफेयर संबंधित है दोस्तों, ज्योग्राफी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 10वां करंट अफेयर देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, कह रहा है दोस्तों जो मोदी एंटरप्राइज की चेयरपर्सन है, कौन है, मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन, जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर बीना मोदी। क्या है दोस्तों, इनका नाम क्या है, डॉक्टर बीना मोदी को दोस्तों इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IACC भी कहेंगे, यानी कि इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसमें दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री जो वर्तमान में है राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में दोस्तों मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी, इनका नाम याद रखिए, इनको दोस्तों इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC सम्मेलन में दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिए कि मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को दोस्तों इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सम्मेलन में राजनाथ सिंह द्वारा, जो कि हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनको दोस्तों आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि हाल ही में
इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, छोटा सा करंट अफेयर है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों। जो हमारी भारतीय सेना है यानी कि इंडियन आर्मी, ठीक है, इसके भीतर एक रणनीतिक कदम में दोस्तों जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनका नाम याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी से प्रभावी नए सेना उप प्रमुख, ठीक है, नए सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ ली जाती हैं परीक्षा में। याद रखिएगा कि भारतीय सेना के भीतर एक रणनीतिक कदम में दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, यही दोस्तों परीक्षा में पूछा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी से प्रभावी नए सेना जो हमारे उप प्रमुख हैं इसके रूप पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, नए सेना उप प्रमुख अब हमारे 15 फरवरी से कौन होंगे दोस्तों? वह होंगे हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, याद रखिएगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय सेना के भीतर एक रणनीतिक कदम में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों को 15 फरवरी से प्रभावी नए सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्तियां पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर वीडियोस में हम लोग यहीं तक। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा करंट अफेयर का कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल दोस्तों उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग क्या कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि करंट के साथ साथ स्टैटिक पार्ट्स भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों अब स्टैटिक पार्ट्स भी हम लोग साथ ही साथ में कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ जितने भी करंट अफेयरों को हम लोगों ने देखा सारे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे करंट अफेयर के फैक्ट आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे, हम देखेंगे स्टैटिक पार्ट्स की तरफ। क्या हम लोग आज हम लोग करंट अफेयर में क्या आज हम लोग देखते हैं क्या स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, सारे फैक्टों को हम लोग ध्यानपूर्वक रिकॉल करेंगे 2-2 बार। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए सुनिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का छोटा सा टॉपिक है। विश्व की प्रमुख घास भूमियां हम लोग देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि कैंटरबरी घास भूमि की, ठीक है, कैंटरबरी घास भूमि की बात करें तो यह स्थित है दोस्तों हमारे न्यूजीलैंड देश में। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे? कैंटरबरी घास भूमि की बात करें दोस्तों तो यह स्थित है हमारे न्यूजीलैंड देश में। ठीक है, कैंटरबरी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। कैंटरबरी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम डाउन्स की, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारी डाउन्स घास भूमियां हैं यह स्थित हैं दोस्तों हमारे ऑस्ट्रेलिया देश में। ठीक है, डाउन्स घास भूमियां कहाँ स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में। ठीक है, डाउन्स घास भूमियां कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया देश में, याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए लैनोज बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो लैनोज स्थित है दोस्तों, याद रखिए हमारे दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। ठीक है, जो हमारे लैनोज घास के मैदान है दोस्तों यह वेनेजुएला एवं कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा लैनोज कहाँ स्थित है घास भूमियां? तो वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। ठीक है, लैनोज घास भूमियां कहाँ? तो वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। ठीक है, बात करें पंपाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो पंपाज याद रखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में घास के मैदान हमारे पाए जाते हैं। कहाँ पे? पंपाज जो घास के मैदान पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं दोस्तों हमारे दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए पैडंग देखेंगे दोस्तों, तो पैडंग घास की भूमियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे जो हमारे पैडंग पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं घास के मैदान दोस्तों हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो हमारे पैडंग घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों यह पाए जाते हैं हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया में, जिसकी राजधानी है दोस्तों कुआलालंपुर। ठीक है, याद रखें पैडंग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया में। पैडंग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया में। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है,
प्रेयरी घास के मैदान क्या हैं? प्रेयरी घास के मैदान दोस्तों पाए जाते हैं अमेरिका एवं कनाडा में। ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिए अमेरिका एवं कनाडा में प्रेयरी घास के मैदान दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए स्टेपीज, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों साइबेरिया एवं मंचूरिया में। ठीक है, साइबेरिया एवं मंचूरिया में। ठीक है दोस्तों, साइबेरिया एवं मंचूरिया में हमारे स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। वेल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेल्ड है दोस्तों हमारा, जो वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, वेल्ड नामक घास के मैदान याद रखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वेल्ड नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जितने भी घास भूमियों को हम लोगों ने अभी तक देखा, फिर से रिकॉल करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। यदि बात करें दोस्तों कैंटरबरी घास के मैदान की, तो यह स्थित है दोस्तों हमारा न्यूजीलैंड देश में। ठीक है, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लैनोस घास के मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। लैनोस घास के मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। लैनोस घास के मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। ठीक है, पंपास घास के मैदान कहाँ है? तो याद रखिए अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान कहाँ है? तो अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। पैडंग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो मलेशिया में। पैडंग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो मलेशिया में। पैडंग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया में। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका एवं कनाडा में। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका एवं कनाडा में। ठीक है, स्टेपीज घास के मैदान याद रखिए साइबेरिया एवं मंचूरिया में। स्टेपीज घास के मैदान साइबेरिया एवं मंचूरिया में। स्टेपीज घास के मैदान साइबेरिया एवं मंचूरिया में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से रिकॉल कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले घास भूमियों की तरफ। वह है दोस्तों हमारा, बात करें यदि कैंपोस घास के मैदान। ठीक है, लानोस तो हमारे पाए जाते हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला एवं कोलंबिया में, लेकिन यदि बात करें दोस्तों हम कैंपोस की, तो याद रखिए दोस्तों कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं हमारे दक्षिण अफ्रीका देश ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में। ठीक है, कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में। ठीक है, कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में। और यह भी याद रखिए कि दोस्तों जो कटिंगा घास के मैदान पाए जाते हैं, कटिंगा घास के मैदान भी दोस्तों पाए जाते हैं हमारे ब्राजील में। ठीक है, कटिंगा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए दोस्तों कटिंगा घास के मैदान भी पाए जाते हैं ब्राजील में। ठीक है, कटिंगा घास के मैदान भी पाए जाते हैं ब्राजील में, और कैंपोस घास के मैदान भी पाए जाते हैं ब्राजील में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में और कटिंगा घास के मैदान पाए जाते हैं यह भी हमारे ब्राजील में। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, कैंपोस और कटिंगा कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। कैंपोस और कटिंगा कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। कैंपोस और कटिंगा कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। अगला देखिए दोस्तों पटाना। ठीक है, तो पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों श्रीलंका में। ठीक है, पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं श्रीलंका में। पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं श्रीलंका में। पटाना घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों पुस्ताज। ठीक है, पुस्ताज जिसको हम लोग कह सकते हैं, पुस्ताज पाए जाते हैं घास के मैदान दोस्तों हंगरी में। पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं हंगरी में। पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों हंगरी में। ठीक है, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? हंगरी में। ठीक है, पार्कलैंड घास के मैदान याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और वेल्ड घास के मैदान भी दक्षिण अफ्रीका में। तो याद रखिए वेल्ड और पार्कलैंड कहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान? यह पाए जाते हैं दोस्तों हमारे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वेल्ड और पार्कलैंड। ठीक है, वेल्ड और पार्कलैंड कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बात करें दोस्तों सवाना घास की भूमियां, तो इंपॉर्टेंट है। सवाना घास की भूमियां पाई जाती हैं दोस्तों अफ्रीका में भी पाई जाती हैं, या एशिया में भी पाई जाती हैं, एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं हमारी दोस्तों सवाना घास की भूमियां। ठीक है, बात करें दोस्तों सेलवास, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सेलवास घास की भूमियां पाई जाती हैं हमारे दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में। ठीक है दोस्तों, सेलवास जो हमारी घास की भूमियां पाई जाती हैं या दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिए कैंपोस और कटिंगा। ठीक है, कैंपोस और कटिंगा पाई जाती हैं ब्राजील में। क्या है? कैंपोस और कटिंगा पाई जाती हैं ब्राजील में। कैंपोस और कटिंगा पाई जाती हैं दोस्तों ब्राजील में। ठीक है, कैंपोस और कटिंगा पाई जाती हैं ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, पटाना, तो पटाना घास की भूमियां पाई जाती हैं श्रीलंका में। पटाना घास की भूमियां पाई जाती हैं श्रीलंका में। पटाना
घास की भूमियां पाई जाती हैं श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, बात करें यदि पुस्तैज घास की भूमियां, तो पुस्ताज घास की भूमियां पाई जाती हैं हंगरी में। पुस्ताज घास की भूमियां पाई जाती हैं हंगरी में। पुस्ताज घास की भूमियां पाई जाती हैं दोस्तों हंगरी में। पुस्ताज घास की भूमियां पाई जाती हैं हंगरी में। ठीक है दोस्तों, पार्कलैंड की बात करें तो याद रखें दोस्तों, वेल्ड और पार्कलैंड दोनों ही घास की भूमियां पाई जाती हैं हमारे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वेल्ड और पार्कलैंड कहां पाई जाती हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, वेल्ड और पार्कलैंड घास की भूमियां पाई जाती हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बात करें दोस्तों सवाना घास की भूमियां, तो याद रखिए अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तीनों जगह यह पाई जाती हैं। ठीक है, सवाना घास की भूमियां कहां कहां पाई जाती हैं, तो अफ्रीका में भी, एशिया में भी एवं ऑस्ट्रेलिया में भी। सवाना घास की भूमियां अफ्रीका में भी, एशिया में भी एवं ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक है, बात करें यदि सेल्वास घास की भूमियों की, तो यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं हमारी सेल्वास घास की भूमियां। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं सेल्वास घास की भूमियां। ठीक है, एक बार जितने भी घास भूमियों को हम लोगों ने देखा फिर तेजी से रिकॉल करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कैंटरबरी दोस्तों यदि बात करें तो न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। लैनोस दोस्तों वेनेजुएला एवं कोलंबिया में, लैनोस वेनेजुएला एवं कोलंबिया में, लैनोस वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। पैम्पास अर्जेंटीना में, पैम्पास है हमारा अर्जेंटीना में, पैम्पास है अर्जेंटीना में। पैडंग है दोस्तों हमारा मलेशिया में। क्या है, पैडंग है दोस्तों हमारा मलेशिया में, पैडंग है दोस्तों हमारा मलेशिया में। ठीक है, प्रेयरी है दोस्तों अमेरिका एवं कनाडा में, प्रेयरी है दोस्तों अमेरिका एवं कनाडा में, प्रेयरी है दोस्तों अमेरिका एवं कनाडा में। स्टेपीज है दोस्तों साइबेरिया एवं मंचूरिया में, स्टेपीज है साइबेरिया एवं मंचूरिया में, स्टेपीज है दोस्तों साइबेरिया एवं मंचूरिया में। वेल्ड है दोस्तों याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वेल्ड कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड कहाँ है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, याद रखिए कैंपोस की बात करें और कटिंगा की, तो कैंपोस और कटिंगा है हमारे ब्राजील में, कैंपोस और कटिंगा ब्राजील में, कैंपोस और कटिंगा ब्राजील में, कैंपोस और कटिंगा ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, पटाना की बात करें दोस्तों तो पटाना श्रीलंका में, पटाना श्रीलंका में, पटाना श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, पुस्तैज की बात करें तो याद रखिए पुस्ताज हंगरी में, पुस्ताज हंगरी में, पुस्ताज हंगरी में, पुस्ताज हंगरी में दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों पार्कलैंड की, तो याद रखिए पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका और वेल्ड भी याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो याद रखिए वेल्ड और पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड और पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, वेल्ड और पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका। बात करें दोस्तों सवाना की, तो याद रखिए अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में। सवाना की तो याद रखिए अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सवाना की बात करें तो अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सेल्वास की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देश अमेजन बेसिन में। ठीक है, जो हमारे दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। सेल्वास कहाँ, दक्षिण अमेरिकी अमेजन बेसिन में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने स्टैटिक पार्ट में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विश्व की कुछ प्रमुख घास भूमियों के बारे में देखा है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर वीडियो में यहीं तक। दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और तब तक के लिए लगातार दोस्तों पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।